तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। आइए आज देखते हैं MSK 2 का जो असाइनमेंट है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जुलाई 2024 जनवरी 2025 सत्रों के लिए है। कहने का मतलब कि जिनका जुलाई 2024 और जनवरी 2025 सत्र के लिए है। लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि यह जो असाइनमेंट जमा करने की तिथि इसमें दिया है 31 मार्च 2025 और 30 सितंबर 2025। तो जो असाइनमेंट आप जमा करेंगे, ठीक है, जो असाइनमेंट इस समय आप लोग जमा करेंगे सितंबर वाले, ध्यान दीजिए कि वह उनके लिए है और बाकी आने वाले समय में जो भी जमा करेंगे उनके लिए भी है। ठीक है, दोनों लोगों के लिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो अभी आप सितंबर अक्टूबर में जमा करेंगे, जिनका दिसंबर में पेपर है, वह इसी असाइनमेंट को लिख के जमा करना है। इग्नू क्या कहता है कि आपको लेटेस्ट असाइनमेंट जमा करना होता है, लेटेस्ट। ठीक है, तो आप इसी लेटेस्ट को जमा करेंगे। मतलब आप जब भी जमा करेंगे सबसे नए वाले को जमा करेंगे। तो आइए देखते हैं और इसको क्या क्या क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। यह मास्टर ऑफ आर्ट इन संस्कृत है। MSK का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट इन संस्कृत, स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत में। प्रोग्राम कोड है MSK 002, शीर्षक है व्याकरण। यहाँ पे नोट जरूर पढ़िएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। विशेष इस सत्रीय कार्य में कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक 10 नंबर का है, तो 10 में 100 नंबर हो गया। ठीक, असाइनमेंट का 30% जुड़ता है, जितना भी 100 में पाएंगे। 40 क्या 40 नंबर तो पाएंगे नहीं, 40 क्या है, 40 पासिंग मार्क है। ठीक है, 40 पासिंग मार्क है, 40 से कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। थ्योरी में भी 100 में 40 से नीचे रहेगा तो फेल, और असाइनमेंट में भी 40 से नीचे आएगा तो फेल। असाइनमेंट देख के लिखना होता है, उसमें फेल नहीं होते, लेकिन थ्योरी में बहुत से लोग फेल होते हैं। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए, क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन है, राम शब्द की रूप सिद्धि में प्रयुक्त सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लता के सभी विभक्तियों में रूप लिखिए और मति शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5 ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उल्लेख कीजिए। इसका मतलब समझिए, लता शब्द के सभी विभक्तियों में रूप तो लिखना ही है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मति शब्द का नहीं लिखना है, बल्कि मति शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5, मति का भी लिख सकते हैं, और मति के साथ मति के समान हमें 5 और शब्दों को लिखना है। ठीक है, मति के समान 5 शब्दों को मति ले लीजिए और 4 और शब्दों को ले लीजिए, 5 हो जाएगा। तो और यह भी ध्यान रखिए कि यह इकारांत भी रहना चाहिए, स्त्रीलिंग भी रहना चाहिए। ऐसे हमें 5 शब्दों को लिखना है, उसका रूप लिखना है मति के समान, तभी तो 10 नंबर मिलेगा। तीसरा है, अलोन्त्यस्य अलोयंतस्य सूत्र के पदच्छेद का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चौथा है, ब्रजम अवरुद्धारी अवरुणाधि गाम। यहाँ अधो रेखांकित पद में, रेखांकित पद तो कोई दिया ही नहीं है, तो मान के चलिए कि यह आप खोजिएगा किताब में, पूरे का कर देना है। ठीक, पद में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सूत्र का उल्लेख करते हुए उक्त उदाहरण वाक्य को स्पष्ट कीजिए। आगे है, हरे रोजते भक्ति। यहाँ अधोरेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सूत्र का उल्लेख करते हुए उक्त उदाहरण वाक्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया। अब छठवां का क ख दिया है, तो क ख दे दिया तो 5-5 नंबर का हो गया। वारी शब्द के विविध रूपों की सिद्धि प्रक्रिया को संबद्ध सूत्रोल्लेख पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ख दिया है, परोक्ष लिट अथवा तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से सातवां दिया है, सातवां का क दिया है, आतो अनुपसर्गे कह अथवा सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से ख दिया है, अभूत अथवा भविष्यति की सिद्धि प्रक्रिया को संबंध सूत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क है, अनुनासिक कस्य क्विज्वलो या फिर आतो ऋन्तः
सूत्र की ऋतः सूत्र की व्याख्या कीजिए। ख है एद धातु की रिंग लकार प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और 9वां क्वेश्चन आपका है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूढ़न्यच्चः की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और 10वां है गुणो यंग लुको पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से है गुणो यंग लुको पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हैं और 10 आपका 10 नंबर का है, जिसमें क ख दिया है वो 5-5 नंबर का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको लेटेस्ट के तौर पे लिखना है। जो सितंबर 2024 में जो असाइनमेंट जमा करेंगे यानी इसी महीने में, और अक्टूबर तक भी आपको मौका मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि सितंबर के लास्ट तक ही जमा कर दें। और असाइनमेंट संस्कृत हिंदी दोनों में मिला के लिखें। 70% हिंदी 30% संस्कृत मिला के लिखें। और असाइनमेंट एक तरफ लिखें तो भी अच्छा है, बस साफ साफ रहना चाहिए। दोनों तरफ लिख सकते हैं। लाइनिंग वाले पे लिखिएगा, जो पेज रहता है फाइल वाला, दोनों तरफ लिखिए, ठीक है। फाइल में उसको बांध दीजिएगा अच्छे से, साफ साफ लिखिएगा। और कम से कम मान के चलिए कि 15 पेज 12-15 पन्ना आपका लग सकता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी लिखना नहीं है। जैसे 20 पेज, ऐसा नहीं कि 20-22 पेज लिख दिए, और ऐसा नहीं कि 10 पेज लिख दिए। तो 10 और 20, तो जो सबसे बेटर है वहीं है 12 से 15 पेज। 12 है तब भी ठीक है, 15 है तब भी ठीक है। तो 15 पेज के आसपास लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यह कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ऐसे ही करते रहिए।